गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम इन द नरेशन कि नरेशन में क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैं एक ही स्क्रीनशॉट से या एक ही लेक्चर में आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके की प्रॉब्लम नरेशन में आती हैं और हम उसको अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि उस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स ओके लिसन। ओके, जैसे कि मैंने कहा हम बहुत सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नरेशन में संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नरेशन के पार्ट में बताया था कि जो पार्ट कॉमन विभाग से पहले होता है दैट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, और जो पार्ट द पार्ट दैट कम्स इनटू डबल इंटेड कॉमा दैट इज नोन एज ये से रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पे होती हैं वो रिपोर्टेड। तीन तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप अलग से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि देयर आर ओनली थ्री प्रॉब्लम्स। वन इज रिलेटेड टू, मैं अलग से बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आई थिंक द बोर्ड इज विजिबल। वन इज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड वन इज related to pronoun। सेकेंड वन इज related to pronouns जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। किसमें आते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। एंड थर्ड वन इज related to the tenses and adjective and adverb। adjective adverb जो किसमें आते हैं आपको? ये भी रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। ठीक है, और फोर्थ जनरल प्रॉब्लम है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कंजंक्शन। कॉमन कॉमा पढ़ाते हैं हम कंजंक्शन। बेसिकली आपको इन तीन प्रॉब्लम्स को सीखना पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम सीखनी पड़ेगी कि रिपोर्टिंग वर्ब में आई विल, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड है, ठीक है, आस्क है, हाँ, और कमेंट है या कोई भी और चीज़ आती है तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं और क्यों चेंज करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आपके पास है प्रोनाउन से रिलेटेड। प्रोनाउन से रिलेटेड का मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जो होंगे आपको पता है कि प्रोनाउन दे आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई वी कम्स इन फर्स्ट पर्सन, वी आई वी कम इन फर्स्ट पर्सन, यू नो दैट कम्स इन सेकंड पर्सन, एंड ही सी इट और दे आर द थर्ड पर्सन। ठीक है, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम वी टॉक अबाउट, हम बात करते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम आपकी टेंस एंड एडजेक्टिव एडवर्ब की होगी। अच्छा, ये एडजेक्टिव एडवर्ब नियरनेस को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? नियरनेस को, निकटता सूची शब्द होते हैं और इनको हम डिस्टेंस वाले मतलब वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, हेयर का देयर कर देते हैं, जिसका देयर कर देते हैं। ठीक है, और चौथी प्रॉब्लम कंजंक्शन से रिलेटेड है। ये कंजंक्शन यानी कि कॉमन कॉमा हटा के हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो दैट इज नोन एज कंजंक्शन। तो उस कंजंक्शन का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली ये प्रॉब्लम आप कर लें तो दीज आर द फोर प्रॉब्लम दैट यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू बी मास्टर ओवर दैट, एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल जस्ट टेल यू हाउ टू ओवरकम दैट। एंड द सेकंड प्रॉब्लम दैट कम्स इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आता है वही डिसाइड करता है कि कौन सी कंजंक्शन आएगी। क्लियर हो गया? जिस तरीके का सेंटेंस होगा, आपने सेंटेंस मैंने लेक्चर में अर्लियर लेक्चर में बताया था कि सेंटेंस है डिफरेंट पार्ट्स, ओके, डिफरेंट काइंड्स, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव। ठीक है, तो जैसा सेंटेंस होगा उस तरीके से हमारी रिपोर्टिंग वर्ब्स, रिपोर्टेड स्पीच पहले जो कंडीशन होगी वो चेंज होगी। तो कितने तरीके के सेंटेंसेस में हमें देखने को मिलते हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ। नंबर वन, हमें जो सेंटेंस देखने को मिलता है असर्टिव। ठीक है, नंबर टू, हमें सेंटेंस देखने को मिलता है इंटरोगेटिव। नंबर थ्री, हमें सेंटेंस देखने को मिलता है दैट इज इंपरेटिव। नंबर फोर, जो हमें सेंटेंस कह लो या उस तरीके की प्रॉब्लम्स कह लो जो हमें देखने को मिलती है वो ऑपरेटिव। और नंबर फाइव दैट वी सी दैट इज एक्सक्लेमेटरी। तो
5 तरीके के सेंटेंस और 5 तरीके की प्रॉब्लम्स और 4 तरीके की इधर की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, टोटल आपको हो गए 9। तो इन 9 प्रॉब्लम्स को आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू बिकम द मास्टर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको और देना चाहता हूँ कि जो हम कंजंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, ये डिपेंड्स करता है कि हम हमारा रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर असर्टिव है तो किस तरीके की कंजंक्शन को हम यूज़ करेंगे। असर्टिव है तो हम इसको कॉम्पोनेंट फॉर्म को हटा के हम दैट को वी यूज द कंजंक्शन। अगर आपका सेंटेंस में आया हुआ इंटरोगेटिव है तो हम यूज़ करेंगे या तो हम क्वेश्चन वर्ड जो आएगा उसको यूज़ कर लेंगे, हम बना यूज़ करेंगे इफ और वेदर। ठीक है, यहाँ पे विजिबल नहीं, मैं लिख रहा हूँ इफ और वेदर। अच्छा, वेदर का प्रयोग कर दो। वेदर का प्रयोग हम केवल उन सेंटेंसेस में करते हैं जहाँ चॉइस होती है। डू यू लाइक टू टी, टेक टी और कॉफ़ी। ठीक है, जहाँ पे आप समझ लो चॉइस होगी यानी कि और लगा होगा या मेल से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो हम वेदर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंफिनिटिव सेंटेंस में जैसे आपको पता है हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो इंफिनिटिव सेंटेंस है, तो हम इसमें इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दैट का प्रयोग भी हम करते हैं, लेकिन दैट का प्रयोग करते हैं जब हमारा इंफिनिटिव सेंटेंस लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब लेटर से स्टार्ट होता है देन वी गो फॉर यूजिंग। ओके, अदरवाइज अगर आपका वर्ब से स्टार्ट है, प्लीज से स्टार्ट है, तो आपको कोई यूज़ नहीं करना है, आपको केवल टू का यूज़ करना है। ठीक है, लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है, ये लेट से स्टार्ट हो, हम लेट वाले को भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लेट का यूज़ करेंगे। और अगर आपका सेंटेंस ऑपरेटिव होगा तब भी हम लेट का प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेटिव होगा तब भी आप लेट का प्रयोग करेंगे। क्यों करोगे एक समझ लो, क्योंकि ये जो दोनों सेंटेंस है ये बाद में आपके असर्टिव बन जाते हैं। ठीक है, वेदर दे आर इन फॉर्म इट लुक लाइक ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, बट when you just change them into indirect narration they become assertive, and that's why we use that. Okay, so these are some of the conjunctions that we have to use, and according to that हम यहीं पे एक जो सबसे important segment है, जो पहली प्रॉब्लम है related to reporting verb। ठीक है, आप नोट कर लियोगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी हम यहाँ पे एक तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब भी डिपेंड करती है कि व्हाट एवर द सेंटेंस इज। सपोज दैट आपका सेंटेंस असर्टिव है, ठीक है, तो नॉर्मली जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है दैट इज सेड। आने को तो सेड भी आ सकती है, कमेंट भी आ सकती है, ठीक है, कुछ और वर्ड भी आ सकता है जो समथिंग दैट गिव्स दैट वर्क्स और यू मीन दैट फंक्शन एज टू प्रोवाइड रिपोर्ट्स। ओके, तो कोई भी वर्ब वहाँ पे आ सकती है। तो जनरली हम आगे से सेड होगा, ये सेड वी कॉन्सेप्ट होगी, सेड है तो सेड ही रहता है। अपनी ये फर्स्ट वर्ब में आपको एक चीज़ बता दूँ, सेड, से, सेड और से टू और सेड। आप इसी में एक वर्ड सेज भी कभी कभी लगा होता है, सब्जेक्ट सिग्नल होगा तो, और सेज टू भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए, ये आपको आता होगा क्योंकि आप 9th 10th 11th 12th जनरल चीज़ें आप कर चुके हैं, तो इतना आपको पता है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेंस चेंजिंग, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल द वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब दैट वी यूजेज इन डिफरेंट सेंटेंसेस। ओके, so say to tells, ओके, says सेज ही रहता है, ये आपने पढ़ा होगा, से है तो से ही रहेगा, सेड है तो सेड रहेगा, एंड से टू टेल में और सेड टू टोल्ड में। ये नॉर्मल आपने चीज़ें कर रखी होंगी और इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो आई विल जस्ट सिंपल गिवन वन थिंग टू यू। ओके, नाउ वेरी बेसिक थिंग कि अगर इन केस ये आपका सेंटेंस असर्टिव है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था, असर्टिव में अफर्मेटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव हो सकता है।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो ये जैसे कि आपने देखा कि ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर बेस्ड कोई सेंटेंस आता है तो आप सर्टेन सेंटेंस का यूज करेंगे, या तो आप स्टे का यूज करो अगर है वहाँ पे, वरना सेट का यूज करो, ठीक है। सेंटेंस होगा तो हो सकता है कि मतलब टोल्ड भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड भी हो सकता है, तो नॉर्मली ये वर्ब भी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। ओके ओके, और अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो आप आज का प्रयोग कर सकते हो, इंक्वायर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका सेंटेंस इंपरेटिव है तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड एंड एडवाइस, और भी वर्ब है, वी विल टॉक ओवर दीज और लेटर। इसके अलावा भी वर्ब में हम बात करेंगे, इम्प्लोर्ड भी है, बिसीज्ड भी है, ओके, कमांडेड भी है, देयर आर सो मेनी वर्ब्स आर देयर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगर आपका सेंटेंस ऑपरेटिव है, ऑपरेटिव कुछ चीज़ों के लिए आता है, जैसे कि लिस्ट के लिए आता है, रेट के लिए आता है, ठीक है, एंड कर्ज के लिए भी आता है, जैसे तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, ऐसी भी बातें होती है ना, कभी कभी हम निगेटिव थॉट हमारे मुंह से निकल आते हैं, तो व्हेन वी कर्स समवन, हाँ मे यू डाई सून कहते नहीं, लेकिन नॉर्मली सेंटेंसेस तो हैं, तो देन वी यूज कर्स, ओके। इट मे बी यूज फॉर विज्ड एंड प्रेड एंड कर्स, दीज आर द रिपोर्टिंग ऑफ दैट वी जनरली यूज। एंड इफ योर सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, ओके, इफ योर सेंटेंस in the reported speech they are assertive sentences, then you go for using the word the reporting वर्ब आपकी होगी, that is exclaim, okay। sometimes exclaim के साथ reply कोई भी सेंटेंस लगा सकते हो जो सेंस वहाँ पर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो, ओके। Okay, in the next lecture we will discuss assertive sentences, that how they are changes, and before discussing that we will discuss that first problem reporting verb, second problem tenses, and then pronoun। इनके बाद हम assertive और interrogative imperative sentences पे। Thanks, have a nice day, enjoy। If you have any doubts and suggestion you can directly call me at 999710 8440। You may note down my number, okay, 99710844। okay, आप इसको नोट कर सकते हैं, have you seen that number, okay। RSC राजीव सर, राजीव कुमार सिंह, हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज वी हैव इनिशिएटेड वीडियो लेक्चर फॉर द स्टूडेंट्स, बोर्ड वीडियो लेक्चर्स, okay। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।